Vande Mataram friends, let's start lesson number 4 and video number 3. So, next paragraph. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting. यहाँ पर जो है वो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू, क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सिर्फ एक्चुअल जो व्यू है, एक्चुअल जो सीन है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एज वुड वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। जिस तरह से जो वेस्टर्न पेंटिंग जो है, जो रियल पेंटिंग वो रिप्रेजेंट करते हैं, यथार्थवाद पेंटिंग जैसे ही आप जैसे देख सको वैसी रियल पेंटिंग जो वेस्टर्न पेंटिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से चाइनीज लैंडस्केप जो है वो एक्चुअल व्यू जो है वो रिप्रेजेंट करते नहीं है। फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स पेंटिंग शोइंग पीपल, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एज दे रियली लुक, whereas the European painter wants you to borrow his eyes। और यहाँ पे यूरोपियन पेंटर जो है वो चाहते हैं कि आप जो है टू बोरो हिज आइज, उनकी आंखें बोरो करे, ले, उनकी आंखों से देखे एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही शो इट। तो यहाँ पे यूरोपियन पेंटर जो है वो लोग ऐसा सोचते हैं, उनकी ऐसी इच्छा है कि आप लोगों को अगर लैंडस्केप देखना हो तो आपको उनकी आंखों से देखना होगा। वो लोग जिस तरह से एग्जैक्टली वो लोग जो देखना चाहते हैं, वो लोग जो देखते हैं वही हमें देखना चाहिए फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। और यहां पे जो चाइनीज पेंटर है वो इवन सिंगल व्यू पॉइंट चूज नहीं करते, सिंगल व्यू भी चूज नहीं करते। यानी कि यहाँ पे यूरोपियन पेंटर जो है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर आपको कुछ सीन देखना हो तो आप हमारी आंखों से देखें कि जैसा पेंटिंग रियल में हो वैसे ही आप लोग देखें। और चाइनीज जो पेंटिंग है वो लोग ऐसा कोई भी सिंगल व्यू पॉइंट जो है वो चूज नहीं करते। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन। उनकी जो लैंडस्केप है वो रियल नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट से आप एंटर हो सकते हैं एंड देन ट्रैवल इन इट, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज। और यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो आपके लिए, आपको आपकी आंखों को एक वे, एक पाथ क्रिएट करते हैं तो ट्रैवल अप एंड डाउन, जहां पे आप ट्रैवल कर सके अप एंड डाउन, देन बैक अगेन, और फिर आप बैक आ सकते हो इन अ लेजरली मूवमेंट, फुर्सत के समय में। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, जो रियल जो चाइनीज जो है इस लैंडस्केप इज नॉट ए रियल, उनकी जो लैंडस्केप है वो रियल नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट से आप एंटर हो सकते हो। और आर्टिस्ट जो है वो एक ऐसा वे, ऐसा पाथ आपकी आंखों पे क्रिएट करते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते, फिर बाद में बैक आ सकते हो अपनी फुर्सत के समय पे। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। दिस इज इवन मोर ट्रू, ये भी एक सच है इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मीन्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन, और स्क्रॉल मीन्स अ रोल ऑफ पेपर, यानी कि दोनों तरफ से खोल सकते हो आप पेंटिंग को। यह भी एक सच है। इन विच, जिसमें द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जहां पे एक सेक्शन से आप स्लोली जो है वो आप पेंटिंग ओपन कर सकते हैं, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अनदर, और रोलिंग करके आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम। और यहां पे जो है एक डायमेंशन मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो यहां पे कहते हैं कि समय का आयाम यहां पे जुड़ जाता है जिसमें किसी भी पेंटिंग में नहीं होता।
इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, और यहां पे किसकी जरूरत होती है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की, लेकिन टेकिंग एक्टिव पार्ट ऑफ द व्यूअर, यहां पे देखने वाले की दृष्टि की भागीदारी की जरूरत होती है। यहां पे जो देखने वाला है उनकी दृष्टि की भागीदारी, टेक पार्ट्स की जरूरत रहती है। हु डिसाइड, वो डिसाइड करते हैं एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू पेंटिंग, पेंटिंग थ्रू वो लोग किस गति से ट्रैवल करेंगे। अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, यहां पे जो पार्टिसिपेशन है, जो लोग भागीदारी, जो जिसने भाग लिया है यहां पे, वो फिजिकल और एज वेल एज मेंटल, दोनों तरफ से, फिजिकल भी और मेंटल भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, और यहां पे चाइनीज पेंटर जो है वो लोग नहीं ऐसा सोचते हैं कि भाई आप आंखें जो है वो बोरो करें, मीन्स हमारी आंखों से आप देखें, ऐसा चाइनीज पेंटिंग में नहीं। जैसे कि यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा है कि आप जो है हमारी आंखों से देखें, जो आपको देखना हम जो दिखाना चाहते हैं वही आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे चाइनीज पेंटर जो है ऐसा नहीं सोचते। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो लोग चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से, अपने माइंड के साथ आप एंटर हो सकते हो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, क्यों? क्योंकि लैंडस्केप जो है वो एक इनर वन है, एक स्पिरिचुअल है एंड अ कंसेप्चुअल स्पेस है। दैट्स मीन्स ये लैंडस्केप जो है वो एक आत्मा से जुड़ा हुआ है, एक कंसेप्चुअल स्पेस है, वैचारिक क्षेत्र है, रिलेटेड टू बेस्ड ऑन आइडियाज। तो यहां पे हमने देखा कि वेस्टर्न पेंटर और चाइनीज पेंटर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, this concept is expressed as sensui, literally mountain water। यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्रेस किया गया हुआ है सेंसुई में। सेंसुई का मतलब है माउंटेन और वाटर, लिटरली माउंटेन वाटर, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड्स लैंडस्केप। यहां पे जो लैंडस्केप है वो एक साथ रिप्रेजेंट किया गया है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल रिफ्लेक्टिंग द डियोजिस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और यहां पे मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ इमेजेस, यहां पे एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स है इमेज के, दिस रिप्रेजेंट, यहां पे जो रिप्रेजेंट होते हैं, सिंबलाइज होते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल, दोनों पूरक ध्रुव, डिफरेंट बट अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ पोल रिफ्लेक्टिंग, यानी कि यहां के विश्व के बारे में डाउस्ट थी धारणा दिखाते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट, ये डाउस्ट की यहां पे उनकी जो सोच है, वो धारणा जो है वो विश्व में दिखाते हैं उनकी व्यू को। The mountain is yang. Yang in Chinese philosophy, yang means the bright active male principle of universe. पुरुष जाति, पुरुष ऊर्जा, yang means पुरुष ऊर्जा, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun। और यहां पे जो माउंटेन है, माउंटेन क्या है? इज यांग है, यांग मीन्स पुरुष ऊर्जा है, जो रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड हेवन, जो आसमान की तरफ वर्टिकली सीधा खड़ा है, स्टेबल स्थिर है, वार्म है सूखा हुआ है, ड्राई इन द सन। वाइल जबकि द वाटर, वाटर इज यिंग, माउंटेन इज यांग, मेल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स, पुरुष ऊर्जा जिसमें वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जिसमें जो माउंटेन है वो सीधा खड़ा हुआ है, स्थिर है, ड्राई है। और वाटर जो है वो यिन है। इन चाइनीज फिलोसॉफी कहते हैं द डार्क नॉट एक्टिव फीमेल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। यहां पे यिन का मतलब है स्त्री ऊर्जा, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द
अर्थ, वो हॉरिजॉन्टल है, समतल है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, धरती पर लेटा हुआ है। फ्लूइड है, द्रव्य है, मॉइस्ट गीला है, एंड कूल ठंडा है। तो यहां पे हमने देखा यांग यानी कि मेल प्रिंसिपल एंड यिन मीन्स फीमेल प्रिंसिपल। यांग जो है वो सीधा खड़ा हुआ है आसमान की तरफ, स्थिर है, सूखा हुआ है, और जो यांग जो है वो माउंटेन है, और यिन जो है वो वाटर है जो समतल है, धरती पर लेटी हुई है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है, कूल है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, यहां पे जो वाटर का जो इंटरेक्शन जो है वो रिसेप्शन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। तो यहां पे जो इंटरेक्शन है वाटर का वो ग्रहणशील है, विलिंग टू एक्सेप्ट यानी कि ग्रहणशील है। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, नारी जाति है वो यूनिवर्स की ऊर्जा का, यूनिवर्सल एनर्जी मीन्स यूनिवर्सल ऊर्जा का वो नारी जाति है। एंड इट्स काउंटर पार्ट दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है यांग का वो एक्टिव है, मस्कुलिन है। इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डियोजम। तो यहां पे जो है डियोजम का बुनियादी धारणा दी गई है, जिस चीज को व्हाट इज ऑफन ओवरलुक इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जिस चीज को अनदेखा कर देते हैं वो तीसरी जरूरी तत्व जो है वो है मिडल वॉइड। तो यहां पे हमने माउंटेन के बारे में देखा, यांग के, वाटर के बारे में यानी कि यिन के। माउंटेन जो वो सीधा खड़ा हुआ है, स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है, और वाटर जो है वो यिन है, वो हॉरिजॉन्टल है मतलब में समतल है, एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, धरती पर लेटा हुआ है, एक फ्लूइड है, एक मॉइस्ट है, कूल है। और इन दोनों का काउंटर पार्ट जो है, कंप्लीमेंट्री पार्ट जो है, एंड एक्टिव एंड मस्कुलिन जो है, ऑफकोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डियोइज्म। तो डियोइज्म का ये बुनियादी धारणा है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक, जिस चीज को हम ओवरलुक करते हैं, अनदेखा करते हैं, कौन सा, इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जो तीसरा तत्व है, जो थर्ड एलिमेंट जो है उसे हम अनदेखा करते हैं, और वो जो है मिडल वॉइड मीन्स मध्यस्थ, एम्प्टी, वैकेंट स्पेस, वेयर जहां पे देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पे इनका इंटरेक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर विद द योजिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और उसको जो है हम जो योजिक प्रैक्टिस जो है प्राणायाम की उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन मीन्स श्वास अंदर लेना, रिटेन टू होल्ड द ब्रीथ, एंड ब्रीथ आउट और श्वास बाहर पड़ना, इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। एंड द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड। और यहां पे जैसे हम ब्रीथ को रोकते हैं, सस्पेंस करते हैं, वो है वॉइड यानी कि खाली। वेयर मेडिटेशन अकर, जहां पे मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन में आप जनरली प्राणायाम में देखते हैं कि जैसे हम इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, होल्ड करते हैं और एक्सेल करते हैं, तो जब होल्ड करते हैं तो वहां पे एक ब्लैंक, एक स्पेस आ जाता है, एक खालीपना होता है, तो उसे कहते हैं मेडिटेशन। तो मिडल वॉइड इज एसेंशियल। तो यहाँ पे मध्यस्थ जो है, जिस श्वास को हमने रोक रखा है वो है मिडल वॉइड, मध्यस्थ शून्य है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हैंस फिर भी द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। फिर भी हम देखते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइट, यहाँ पे वाइट का जो इंपॉर्टेंस है अनपेंटेड स्पेस, जिसमें अनपेंटेड स्पेस है चाइनीज लैंडस्केप में। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और यहां पर मनुष्य का बुनियादी कार्य है। दिस इज ऑल्सो वेयर द मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यहां पे मनुष्य का बुनियादी कार्य है।
इन दैट स्पेस, इस स्पेस में बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और आकाश, आसमान, धरती और आसमान जो है, ही बिकेम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल। तो यहाँ पर जो है, जो कंडक्ट मीन्स मीडियम, संपर्क का साधन बन जाता है किसके बीच में, दोनों पोल में, अर्थ और हेवन के। अब द यूनिवर्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स में जो है दोनों पोल का क्या बन जाता है, संपर्क का साधन बन जाता है। तो हिज प्रेजेंस इज असेंशियल, उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस और ऑप्रेस बाय द लॉफ्टी पिक। ऑप्रेस मीन्स ट्रीटेड इन अ क्रूल वे, और लॉफ्टी पिक्स मीन्स वेरी हाई और टॉप। तो यहाँ पे वो चाहे कि वो संकेतात्मक क्यों ना हो, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फिर सजेस्टेड क्यों ना हो, फार फ्रॉम बीइंग लॉस, बहुत दूर लॉस की, तो इंसान ऐसा नहीं है जो खो जाए बड़ी बड़ी पहाड़ियों में, बड़ा बड़ा पहाड़ों में, और उसका दमन हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सजेशन नहीं है, संकेतात्मक क्यों ना हो कि भाई इंसान जो है वो ऑप्रेस हो जाए, दब जाए इन बड़े बड़े पहाड़ों में। ही इज इन द फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, द आईज ऑफ द लैंडस्केप। तो यहाँ पर जो है फ्रैंकोइस चैंग का वो एक वंडरफुल एक्सप्रेशन है, द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि भाई जो चाइनीज पेंटिंग है वो हमें उनकी आंखों से क्या दिखाना चाहते हैं, और वेस्टर्न जो पेंटिंग है वो उनकी आंखों से क्या दिखाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।